जहाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं, वहीं बाहर के हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि यहाँ जैसा मेहमान नवाज कोई नहीं है। पर 2024 में वो प्यारेलाल शर्मा जी एमएलए बनते हैं हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के। सर, आप कोई एक या दो काम हमें बताएं जो उन्होंने देवीगुल टूरिज्म या बौंजवा की डेवलपमेंट के लिए किया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपके साथ इरफान मुगल। आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सिटीजन्स ऑफ बौंजवा। इन्होंने एक कमेटी यहाँ पे डिसाइड की, एक मीटिंग थी आज और एक कमेटी इन्होंने बनाई जो दंगल कमेटी दंगल करवाने जा रहे हैं आगे इस देवीगोल में आने वाले फेस्टिवल में। अब हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर मीटिंग में इन्होंने क्या डिसाइड किया, वो सब कुछ हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ इस कमेटी के प्रधान हैं मिस्टर लेखराज जी। इनको इस कमेटी का प्रधान चुना गया। तो सर, आज की जो ये मीटिंग थी, इस मीटिंग का मुद्दा व मकसद क्या था और आपने क्या डिसाइड किया? थैंक यू सर। मैं सबसे पहले आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। आपने यहाँ पे आने का कष्ट किया और हमारी इस मीटिंग को कवर किया। यहाँ पे मैंने पिछले दिनों भी यहाँ पे एक बाइट दी थी कि हमें उम्मीद है कि देवीगोल यात्रा के बाद ही यहाँ पे देवीगोल फेस्टिवल के नाम से जो एक मेला लगता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस सिलसिले में अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले से बात चल रही थी, तो ये तय हुआ है कि 20 और 21 जून को यहाँ पे फेस्टिवल होगा। 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस है और योगा दिवस भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का यहाँ पे देवीगोल के इस खूबसूरत मकाम पे मनाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होंगे जिसमें बड़े बड़े नामी ग्रामी जो कलाकार है वो पूरी रियासत से यहाँ उसमें हिस्सा लेंगे और लोगों को देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आज हमारी ये जो मीटिंग हुई, इसमें दोबारा मैं पहले भी मुझे इसका प्रेसिडेंट चुना गया था। जो ये स्पोर्ट्स की एक कमेटी हमारी यहाँ पे बनी थी पिछले उस फेस्टिवल में, तो आज दोबारा फिर मेरे सभी साथियों ने मुझ पे ही ये भरोसा किया और ये जिम्मेदारी डाली। तो मैं कोशिश करूँगा कि पिछले साल जो हमारी कमियां रही थी उस वक्त, ये पहली बार हम ये करवा रहे थे, बहुत सारी कमियां त्रुटियां इसमें रही थी। आज उन पे हमारी बातचीत हुई, डिस्कस हुआ हर एक मुद्दा। तो अब हम नए सिरे से ये जो हमारी कमेटी दोबारा तश्कील दी गई, तो हम यहाँ पे इसको प्रोग्राम को देवीगोल फेस्टिवल को कामयाब करने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। हमारी पूरी ये जो कमेटी है वो सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, तो हम यहाँ पे एक आलीशान दंगल करवाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए खुर्शीद साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त रूलिंग पार्टी के जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं ये। और हम इनसे सवाल सर आपसे ये है कि आप अपनी पार्टी की तरफ से इस दंगल कमेटी में क्या कुछ मदद कर सकते हैं? शुक्रिया इरफान साहब। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का बहुत थैंक्स करता हूं। देखिए, आपने देखा होगा कि 2023 में भी यहाँ पे ये फेस्टिवल हुआ था, मगर बदकिस्मती की वजह से उस वक्त मुझे कुछ ऐसा हादसा पेश आया था, वो सब लोगों को मालूम है। तो मैं उस वक्त श्रीनगर में था, शौक और ज़ौक बहुत था, मगर जो अल्लाह को पसंद नहीं हो तो उससे इंसान की बस की बात नहीं है। बहरहाल, पिछली बार जो 2023 में, उस वक्त हमारे जो लीडर प्यारेलाल शर्मा जो इस वक्त एमएलए इंदरवाल हैं, उस वक्त जब हमारी कमेटी तश्कील हुई दमनी के अंदर, तो मैंने उस वक्त उनकी तरफ से 20,000 रुपया दिया था, जो कि इस कमेटी को पहुंचा भी था। और मैंने कहा था कि 20,000 रुपया मैं और दूंगा, मगर आपको पता है कि बदकिस्मती की वजह से मुझे जो हादसा पेश आया तो मैं मौजूद नहीं था। बहरहाल, जो दंगल कमेटी में जो भी जिस लायक भी हम हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारा इनाम इसमें मैं कोशिश करूंगा एमएलए साहब की तरफ से भी, क्योंकि सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि मुझे जो उनसे बात हुई, आज उनको फ़ोन नहीं लग रहा है, क्योंकि आज वो मड़वा वार्ड 1 के अंदर हैं, तो वहाँ नेटवर्क की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वो भी 20 तारीख को यहाँ पे नाली में आएंगे और 21 तारीख को फेस्टिवल में वो भी आ रहे हैं। उनकी तरफ से मैं इंशाल्लाह ज़रूर ये कोशिश करूँगी कि काफ़ी अच्छा जो है दंगल के लिए जो है वो इनामात दिलवाएंगे। सर, अक्टूबर 2024 में वो प्यारेलाल शर्मा जी एमएलए बनते हैं हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के। सर, आप कोई एक या दो काम हमें बताएं जो उन्होंने देवीगुल टूरिज्म या बौंजवा की डेवलपमेंट के लिए किया। देखिए इरफान साहब, आपको बखूबी इल्म है कि अभी तक जो आप अगर देखेंगे कि डेवलपमेंट की लाइन से, तो जो प्रपोजल मैंने दिए हैं एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट अपनी रूलिंग पार्टी के, जो मैंने प्रपोजल दिए हैं,
इंशाल्लाह वो ज़मीनी सतह पे आएंगे। क्योंकि आपको मैं एक मिसाल दूंगा कि एक जब देसी महीने के हिसाब जब बैसाख में आदमी मक्की बोझता है तो काटता कब है? असोज में। तो जो प्रपोजल हमने दे हैं इंशाल्लाह इसमें आने वाले वक्त के अंदर आप ग्राउंड पे जो काम देखेंगे वो जरूर होंगे। उसकी सर सवाल देवीगोल को रिलेटेड है, देवीगोल में क्या? देवीगोल का भी मैंने प्रपोजल दे दिया है और इंशाल्लाह हम केडी जो इसमें भवानी साहब हैं उससे भी जो है वो उसके कल ही मैंने फोन किया उनको। तो खासकर मैं एक बात बोलूंगा कि यहाँ का एक जो हमारा युवा है वो छुपे रुस्तम होते हैं मगर काफी पढ़े लिखे हैं, वो मुर्तजा अहमद कीन है, जिनका ये फेस्टिवल अगर मैं दूंगा तो उनको मैं ज्यादा इसका मतलब जो है वो क्या कहते हैं इसका वो क्रेडिट में दूंगा उनको। क्योंकि उन्होंने वक्तन फोक्तन बड़े बड़े ऑफिसरों को फोन किए इस फेस्टिवल के बारे में। क्योंकि पिछली बार जो हमारी सर्दी जो गुजरी, बर्फ का महीना जो था, उसमें भी उन्होंने बड़े बड़े ऑफिसरों को फोन किया। तो ये जो है उनके राब्ते में थे और जनाब यहाँ कहीं हमारे और भी यूथ हैं वो राब्ते में थे और इससे जो है नतीजा आज फेस्टिवल हुआ। इंशाल्लाह टूरिज्म के बारे में हम प्रपोजल दिया है और इंशाल्लाह रहमान मैं 5 सालों में कि यहाँ पे इंशाल्लाह बेहतर होगा और इस टूरिज्म को हम टूरिज्म में पे लाएंगे जरूर। हमारे साथ बात करने के लिए फारूक साहब कीन हैं जो कि इस पंचायत के सरपंच हैं। जिस पंचायत में ये देवीगोल आता है, जिस पंचायत में ये फेस्टिवल होने वाला है, सर आप क्या कर पाएंगे अपने फेस्टिवल के लिए? और जो दंगल कमेटी में भी आप हैं और साथ ही जो है आप यहाँ के सीनियर भी हैं और आपकी पंचायत में हो रहा है, तो आपकी तरफ से खास करके जो बाहर से मेहमान आएंगे उनके लिए क्या होगा, कहीं रहने का इंतजाम वगैरह ओवरऑल आप बताएं कि आप क्या कर पाएंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। बहरहाल आज का हमारा जो मकसद है, खाली हमें यहाँ देवीगोल दंगल कमेटी बनाने का मकसद था और जो आने वाले 20 और 21 तारीख को हमारा फेस्टिवल होने जा रहा है उसको कामयाब करने के लिए सारी मेहनतें आज ये हो रही हैं। आज यहाँ हमारा कोई सियासी मुद्दा नहीं है और नहीं यहाँ कोई सियासी हमारा कोई आज कोई हमारी अपनी कारगुजारी बतानी है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया है। ऐसे तो फिर यहाँ 10 साल से जो काम कर रहे हैं तो वो गिनने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। हमें कुल मिला के आज एक जो मीटिंग बुलाई गई थी वो मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि बगैर मजहब व मिल्लत, बगैर किसी सियासत के इसलिए बुलाई गई थी कि तमाम बौंजा ही मेज़बान बौंजा के बने और मेहमानों की खातिर तवाज़ी हो, उनकी खिदमत हो और जो बाहर से इस फेस्टिवल को कामयाब करने के लिए आएंगे वो बौंजा का हर एक इंसान ये समझे कि मैं बाहर के लोगों का एक मेज़बान हूँ, इनको यहाँ कैसे हर तरीके की सहूलियत मिले वो करना है। और खसूसी जो फेस्टिवल जो 23 में हुआ था, 24 में जो हुआ था, 23 में हुआ था, 24 में कर नहीं पाए थे क्योंकि हालात के नज़र हो गया था, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं हुआ था। 23 में जो हुआ था हमारा पहला फेस्टिवल था। तो बौंजा की तारीख में सुनहरी लफ्जों से लिखा जाएगा कि वो बौंजा की तारीख में पहली बार देवीगोल में टूरिज्म डिपार्टमेंट या केडीए की तरफ से कोई यहाँ फेस्टिवल हुआ था। उस वक्त कुछ कमी कोताहियाँ रही थी क्योंकि उस वक्त हमने जो करवाया था तो हमें दिखा था कि यहाँ कमी कोताहियाँ रही। जिस कमी कोताही को लेके आज पूरे बौंजा को हमने दावत दी थी कि हम एक कमेटी बनाएं, जो कमी कोताही उस वक्त रही थी आज की बार इस फेस्टिवल में वो कमी कोताही दूर हो, वो खत्म हो और उसको कैसे हम खत्म करें और इस फेस्टिवल को कैसे कामयाब करें, उसके लिए हमने आज ये बुलाई हुई थी मीटिंग और हमारी सक्सेसफुल मीटिंग रही। यहाँ हमने अहदेदार, पहले कमेटी बनाई, हर पंचायत से हमने 3-3 लोगों को लिया और उसके बाद हमने यहाँ अहदेदार बनाए जिसमें से मुतफिका राय से हमने यहाँ प्रेसिडेंट, कैशर, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी बनाए। तो मेरा ये कहना है पूरी बौंजा से और खसूसी इस कमेटी से कि बगैर किसी सियासत के, बगैर मजहब व मिल्लत, ये 4-5 दिन हम कोई सियासी बात न करें जिसके नज़रिए फिर हो सकता है फेस्टिवल। हम सीधा फेस्टिवल पे बात करें, हम देवीगोल पे बात करें, हम इस दंगल पे बात करें, इस फेस्टिवल को कामयाब करने की बात करें ताकि ये फेस्टिवल अगर हमारा सही कामयाब हुआ आने वाले कल में हम इससे भी बड़े फेस्टिवल कर सकते हैं मिलजुल के इलाकाई लेवल पे। ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है और न कोई एक पार्टी इसको कर सकती है। यहाँ जब तक पूरा बौंजा यूनाइट नहीं होगा, जब तक पूरा बौंजा यूनाइट होके एक पूरी सियासी पार्टियां एक टेबल पे आके इस बौंजा को आगे लेने का काम नहीं करेंगे तब तक ये बौंजा आगे नहीं जा सकता है। और ये ऐसे ओकेजनों पे ही हम एक हो सकते हैं, यहाँ से बाहर कोई दूसरा ऐसा ओकेजन नहीं है कि जहाँ सियासी पार्टियां सारी एक हो सकती हैं। हर सियासी पार्टी का अपना अखाड़ा है, उसकी अपनी सोच है, उसका अपना डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, वो उसके लिए हमारे पास टाइम काफ़ी है। यहाँ आज भी और आने वाले कल में भी मैं पूरी सियासी बौंजा की सियासी पार्टियों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस देवीगोल के प्रोग्राम को लेके एक होके बगैर किसी सियासत के इसको हम कामयाब बनाएं। और इसी तरीके से आने वाले कल में जो भी हमारे यहाँ बड़े प्रोग्राम होंगे, चाहे वो देवीगोल की शक्ल में हो या यहाँ और किसी डेवलपमेंट की लाइन से हो, हमारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। हमारा हरनी प्रोजेक्ट है, हमारे यहाँ रिसीविंग स्टेशन का मसला है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का मसला है, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। मेरी आज की डेट में बौंजा की तमाम लीडरशिप से दावत है
कि एक टेबल पे आके भोंजा की लड़ाई लड़े। हर सियासी आदमी, भोंजा का सियासी आदमी एक टेबल पे आके बातचीत करके मशवरे से भोंजा की लिए लड़ाई लड़े और भोंजा की डेवलपमेंट के लिए काम करे और भोंजा के लोगों को खुश करने की कोशिश करे। जब सियासी जो टाइम आएगा उस वक्त हर इंसान का अपना अपना अखाड़ा होगा और वो अपनी अपनी आजमाइश, अपना अपना जोर ताकत आजमा सकते हैं। सर कश्मीर में पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद कश्मीरी जो हैं लोगों अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों को फ्री में जो है उनके लिए कैब की जा रही है, फ्री में उनको रूम दिया जा रहा है। वो चाहते हैं कि वो अपने टूरिज्म को बढ़ावा दे। उसके अलावा भद्रवाह की बात करें, भद्रवाह चिंता में एक बार हम गए तो वहाँ पे भी हमने यही देखा कि लोग जो है लोगों को फ्री में अंदर बिठा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पहली बार एक रेस हुई थी, एक भर्ती हुई थी। तो हमारे यहाँ पे भी पहली बार फेस्टिवल हुआ, तो हम ऐसा करें कि हम भी कुछ ऐसा करें कि लोग हमारे साथ अट्रैक्ट हो जाएं और हमारे यहाँ पे टूरिज्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। सबसे पहली बात ये चीज़ कि टूरिज्म जितना भी बाहर से आएगा, पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम बैठने की, उठने की, रहने की, खाने की, पीने की कोई भी है तो सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ। मेरी सुबह आते ही यूपी के कुछ लोगों से यहाँ मुलाकात हुई जी। और सबसे पहली बात उन्होंने यहाँ भोंजा की खासियत ये बताई और अच्छी बात ये बताई कि भोंजा जैसा मेहमान नवाज लोग पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त तक हमने कोई देखा नहीं। वो यूपी के 8 लोग थे जो देवीगोल देखने हुए आए हुए थे और उनकी पहली बात यह है कि भोंजा ही बहुत बड़ा मेहमान नवाज है। तो मैं कहता हूँ, मैं पूरी भोंजा को ये गुजारिश करता हूँ कि पहले से ही मैं कह रहा हूँ कि पूरे भोंजा को मेज़बान बनना है। तो जितने भी बाहर से लोग आएंगे यहाँ वो फैसिलिटी तो नहीं है कि वो होटल करे, वो कोई रेस्ट हाउस करे, वो कोई दूसरी चीज़ करे। यहाँ पूरी भोंजा को अपने आप को पेश करना चाहिए और जहाँ जिसको भी कहीं कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है वहाँ हर एक भोंजाई खड़ा हो जाए और उसकी हेल्प करे। इस देवीगोल को प्रमोट करने के लिए हमने एक वीडियो 2025 में पहली वीडियो हमने जब बनाई, उस वीडियो पे 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा। उसमें से 100-150 जो कमेंट्स आए, उनमें मैक्सिमम कमेंट्स जो है वो अभी भी पड़ी है, आप खुद देख सकते हैं। मैक्सिमम कमेंट्स में एक बात बताई गई है जो कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपसे पूछना ज़रूरी है कि आप एक सीनियर सिटीजन हैं। उन्होंने ये बताया है कि देवीगोल भी जगह भी अच्छा है, मंदिर भी अच्छा है, ईदगाह भी अच्छा है, इसी तरह कमेंट किया है, लेकिन लोग वहाँ के अच्छे नहीं। देखो, लोग अच्छे इसलिए नहीं है कि एक मछली तमाम तालाब को गंदा करती है जी। जहाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लोग अच्छे नहीं है, वहीं बाहर के हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि यहाँ जैसा मेहमान नवाज कोई नहीं है। अगर मेहमान नवाज हैं दैट मीन्स लोग अच्छे हैं। मैसेज गलत जब एक बार कोई चला जाता है, वो मैसेज जो हमारे देवीगोल फेस्टिवल से गया है जी। और वो हमारे दंगल से गया है जी। क्योंकि वहाँ हमारी कुछ प्रॉब्लम ऐसी रही थी जो हमको खुद महसूस हुई थी कि यहाँ कुछ ऐसी इतनी लास्ट में कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई कि जिससे हमारा सारा फेस्टिवल का मैसेज गलत चला जाएगा। वो मैसेज गलत चला गया है, इसलिए ये आपको मैसेज आए हैं और आते भी रहेंगे तब तक जब तक हम उस चीज को साफ जी सर। सवाल मेरा इसी के रिलेटेड है कि उसको आप साफ कैसे करेंगे? उसको साफ करने के लिए आज की जो कल की जो दावत थी, कल जो मैं मीडिया में आया था, कल जो मैंने पूरे भोंजा को बुलाया था और आज पूरे भोंजा की कमेटी बनी, वो इसीलिए बनी कि हम उस दाग को मिटाना चाहते हैं जो पिछले फेस्टिवल में जो कमी कोताही रही थी। आज की बार वो कमी कोताही न रहे। हम वो आज से ही ऐसी मेहनत करें कि उन पिछले लगे जो हमारे दाग हैं, हमारे धब्बे जो हमारे फेस पे लगे हैं, वो साफ हो जाएं। वो तब साफ हो सकते हैं जब हमारा पूरा भोंजा की यूनिटी से हमारी यहाँ लीडरशिप हो, सियासी कुछ हमारे गुरु हों, कुछ हों, मिलजुल के इसको कामयाब करें तो वो दाग मिट सकता है। अब जिन लोगों ने वो गलत कमेंट किए हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि नए काम में कभी गलतियाँ भी होती है, कोताहियाँ भी रहती हैं। हमारा पहला फेस्टिवल था, एक्सपीरियंस नहीं था, तजर्बा नहीं था और बहुत जल्द छोटे प्रोग्राम, मतलब छोटे प्रोग्राम में हुआ था। उतना बड़ा प्रोग्राम, वो उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितना हुआ था, तो हम उसको संभाल नहीं पाए थे। हम मीन्स थोड़ा उसमें थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की भी थोड़ी प्रॉब्लम रही थी कि दिन 2 थे, हमने एक दिन में ही उसको क्लोज किया तो गैदरिंग ज़्यादा थी, हम उसको संभाल नहीं पाए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी यहाँ से एक मैसेज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी गुजारिश रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बहुत अच्छा काम करती है, उस फेस्टिवल में भी बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन फेस्टिवल ही इतना हो गया था, बड़ा लोग गैदरिंग इतनी बड़ी हो गई थी कि जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी तो कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। अब नेचुरली जब 24 में उतनी गैदरिंग हो गई थी तो आज तो नेचुरली उससे भी ज़्यादा गैदरिंग होनी है और उस गैदरिंग को संभालने के लिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश रहेगी कि उससे भी ज़्यादा थोड़ा बढ़ चढ़ के काम करना होगा जितना उस वक्त किया था। और दूसरी चीज़ ये चीज़ कि जो आज हमने कमेटी बनाई, जो यहाँ के लोगों को पता है, जो इस कमेटी को पता है कि यहाँ देवीगोल में हमको कैसे किस जगह पे कौन सी चीज़ सूटेबल रहती है और हमको कैसे किस वक्त किस टाइम में क्या करना है, इस कमेटी के साथ मिल के एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना होगा ताकि हमें आसान हो जाएगा इस फेस्टिवल को कामयाब करना। और हमारी जो कमेटी बनी है खाली कागजी कमेटी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ भी इस कमेटी की जरूरत पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन इस कमेटी को इस्तेमाल कर सकती है जहां भी उसको जरूरत है ताकि हमारा फेस्टिवल कामयाब हो। और जिन लोगों को ये गिल्ला हमसे है, भोंजा से है और देवीगोल से है, उनसे मैं एक बार मीडिया के जरिए उनसे माफ़ी चाहता हूं कि हमारी उस पिछली गलती की तरफ न जाए, क्योंकि वो हमारा
उसमें एक्सपीरियंस हमारा कम था। अब चूंकि उसमें भी एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद फिर फेस्टिवल देखे भी, करवाए भी,